अब इसमें थोड़ा सा मैं एक जानकारी और जोड़ दूं कि पानी तो न पिए, ये तो स्पष्ट हो गया। पानी के स्थान पर आप ताक पिए, दूध पिए, जूस पिए, ये बात है। तो आप कब ताक पिए, कब दूध पिए और कब जूस पिए, इसका समय निर्धारित है। कभी भी ताक नहीं पी सकते और कभी भी जूस भी नहीं पी सकते और कभी भी दूध भी नहीं पी सकते। तीनों का समय निश्चित है। तो आप बोलेंगे क्या समय निश्चित है? सवेरे का नाश्ता अगर किया है तो नाश्ते के बाद आप जूस पी सकते हैं। दोपहर का भोजन किया है तो उसके बाद आप ताक पी सकते हैं। रात्रि का भोजन किया है तो दूध पी सकते हैं। और ये जो निश्चित समय है ना, इसी को ध्यान में रखना, आगे पीछे नहीं करना इसको। मतलब सुबह दूध नहीं पीना कभी भी, शाम को ताक नहीं पीना और दोपहर को जूस नहीं पीना। ये समय जो पक्का किया है ना, इस पर मैंने बहुत ऑब्जर्वेशन किए। कई मरीजों को मैंने कहा कि ये आगे पीछे कर दो। सुबह जो नियम है जूस पीने का वो शाम को करवाया मैंने कुछ मरीजों का, और रात को दूध पीने का सुबह करा दिया। मैंने देखा कि उनकी बीमारी में कोई भी कमी नहीं आई, जैसी पहले थी बीमारी वैसे ही रही। लेकिन जैसे ही इस नियम को ठीक किया, सुबह जूस पीना, रात को दूध पीना, दोपहर को ताक पीना, उनकी बीमारी 6-7 दिन में जड़मूल से चली गई और आज तक स्वस्थ है, दुरुस्त है, तंदुरुस्त है। तो आप भी इसका ध्यान रखना। सुबह का नाश्ता, उसके बाद जूस पी सकते हैं। संतरे का रस, मौसमी का रस, ऊस का रस, आम का रस, तरबूज का रस, खरबूज का रस, द्राक्ष का रस, टमाटर का रस, गाजर का रस, पालक का रस, जो पीना है सुबह। और दोपहर का जो खाना खाया है उसके बाद ताक, और रात्रि को जो पिया है, खाना खाया है, उसके बाद दूध। इसको एक और समय के बाद मैं बहुत विस्तार से बात करूंगा कि दूध और ताक और जूस, इनका समय क्यों निश्चित है। हमारे शरीर में 3 दोषों का हमेशा प्रभाव रहता है, वात का, पित्त का, कफ का। वात का प्रभाव जो होता है वो सुबह होता है सबसे ज्यादा। पित्त का जो प्रभाव होता है वो दोपहर को होता है सबसे ज्यादा, और कफ का जो प्रभाव होता है वो रात को होता है सबसे ज्यादा। तो सुबह के समय शरीर में वात बहुत होता है, वायु बहुत होती है, और सुबह के समय वायु बहुत आवश्यक है शरीर में। अगर वायु का प्रकोप ना हो तो आपको संडास नहीं होगी। और सुबह जिनको संडास नहीं हुई उनकी जिंदगी तो बहुत ही तकलीफ में आने वाली है। तो वायु का प्रकोप होने से ही मल और मूत्र दोनों शरीर के बाहर निकलते हैं। वायु है, उसके वेग से ही ये बाहर निकलते हैं। अगर सुबह वायु का प्रकोप ना हो तो ये मल और मूत्र निकलेंगे ही नहीं, और ये नहीं निकले तो शरीर में जहर ही जहर हो जाए। इसलिए प्रकृति ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है। सुबह शरीर में वायु का प्रकोप है, तो वायु के प्रकोप को संतुलित रखे ऐसी चीज पीना सुबह सबसे अच्छा होता है। तो आप जानते हैं वायु को कौन संतुलित रख सकता है। एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए 40 गांव में बहुत तेज आंधी चलती है, अंधड़ चलता है, और अचानक से बारिश हो जाए, तो शांति आएगी कि नहीं? वायु को शांत करने की ताकत पानी में है। तो सुबह चूंकि शरीर को वायु का प्रकोप बहुत है, तो उस समय आप जूस पिएंगे, जूस में सबसे ज्यादा पानी है, तो वायु शांत रहेगी। इसलिए सुबह का समय जूस पीने का है। और दोपहर का समय क्या होता है? पित्त की प्रकृति होती है शरीर को दोपहर को, क्योंकि सूर्य बहुत तेज होता है दोपहर को। सूर्य का पित्त के साथ सीधा संबंध है, सूर्य का अग्नि के साथ सीधा संबंध है। सूर्य जितना तीव्र होगा, पेट की अग्नि भी उतनी तीव्र होगी, और अग्नि जितनी तीव्र होगी, पित्त उतना ही तीव्र होगा। तो इसलिए दोपहर को पित्त को शांत करे
ऐसी कोई चीज पीना बहुत आवश्यक है। तो पित्त को शांत करने की ताकत दो वस्तुओं में सबसे ज्यादा होती है, एक तो गाय के घी में और दूसरा दही की ताक में। इसलिए आयुर्वेद ने कहा है कि दोपहर को भोजन के बाद आप ताक पिए। और रात का समय है, वो शरीर में कफ बहुत होता है, तो कफ को नियंत्रित करने की जो ताकत है वो गाय के दूध में है, म्हशी के दूध में उतनी नहीं है। म्हशी का दूध कफ बढ़ाता है, गाय का दूध कफ को शांत करता है। तो रात को हमेशा दूध पीने की बात कही है। तो सुबह जूस पीना, दोपहर को ताक पीना, रात को दूध पीना। दूध जब भी मैं कहूंगा तो हमेशा ध्यान रखना गाय का दूध। आयुर्वेद के किसी भी शास्त्र में म्हशी के दूध की व्यवस्था नहीं है। हम पहले एक छोटा सा उदाहरण है तो हमको समझ में आए आपको ऐसी एक बात मैं आपसे बोलता हूं। आप सभी माताएं यहां बैठी हैं, रसोई घर में, स्वयंपाक घर में आप नियमित रूप से काम करते हैं। आपके पास अगर दूध है और आपके पास चावल भी है और खीर बनानी, दूध भी है, चावल भी है, लेकिन आग नहीं है, अग्नि नहीं है, तो खीर बन सकती है? नहीं बन सकती। इसी तरीके से आपके पास पानी बहुत अच्छा है, चावल भी बहुत अच्छा है, अग्नि नहीं है, भात पकेगा नहीं। आपके पास बहुत अच्छा भाजी पाला है और बहुत अच्छा मसाला है, लेकिन अग्नि नहीं है, तो भाजी बनेगी? नहीं बनेगी। मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूं कि स्वयंपाक घर में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो अग्नि है। अगर स्वयंपाक घर में अग्नि नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो स्वयंपाक घर किसी काम का नहीं है, कुछ भी आप नहीं बना सकते। आप इस बात को अगर ठीक से समझ लें कि स्वयंपाक घर में कुछ भी खाना बनाना हो, भोजन पकाना हो, तो अग्नि सबसे आवश्यक तत्व है। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो आपके शरीर के लिए भी बात बहुत आसान से समझ में आएगी कि जो अग्नि स्वयंपाक घर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वही अग्नि आपके पोट के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपके पोट में अग्नि नहीं है तो आप कुछ भी खाइए, कभी भी नहीं पचेगा। स्वयंपाक घर में अग्नि नहीं है तो कुछ भी लाइए, कभी भी भोजन नहीं बनेगा। तो जैसे स्वयंपाक घर की अग्नि महत्वपूर्ण है, ऐसे ही पोट की अग्नि महत्वपूर्ण है। अगर आपके पोट में बराबर अग्नि है तो आपको भोजन बहुत अच्छे से पचेगा, और भोजन पचेगा तो मैंने आपसे कहा कि उसी में से मांस, मज्जा, रक्त, वीर, मल, मूत्र और उसके जो सूक्ष्म पोषक तत्व तो सब उसी में से बनेगा। अब जो शरीर के काम का है वो शरीर में रह जाएगा, और जो बेकार है वो शरीर से निकल जाएगा। आपके शरीर के जो काम का नहीं है वो मल है और मूत्र है, तो वो मल और मूत्र तो निकल जाएगा, बाकी जो कुछ है वो शरीर के काम का है तो शरीर में रह जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि हमारे शरीर में पेट स्थान, मध्य स्थान सबसे महत्वपूर्ण, और इस मध्य स्थान में वो स्थान जहां भोजन पचता है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण, और जहां भोजन पचता है उसमें अग्नि अगर है तब तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। जैसे आप दूध में चावल मिलाकर अग्नि पर रखते हैं और थोड़ी देर में खीर तैयार हो जाती है, ऐसे ही पोट में अग्नि के उपस्थित होते ही कुछ भी भोजन आगे बढ़ने के लिए, पाचन के लिए चला जाता है। आप कुछ भी खाइए, अग्नि उसको आगे के रूप में लेके जाएगी। पहले क्या होता है, आप कुछ भी खाते हैं तो वो सब कुछ पेस्ट में बदलता है। पेस्ट का तरीका आपने देखा है, पेस्ट माने ना तो सॉलिड है और ना तो लिक्विड है, ना तो द्रव रूप है ना तो ठोस रूप है, द्रव और ठोस के बीच की अवस्था है जिसको हम पेस्ट कहते हैं।
हमने कुछ भी खाया तो वो पहले पेस्ट में बदलता है, और पेस्ट थोड़ी देर के बाद रस में बदलता है, और रस के आगे की जो स्थिति है फिर वो सब है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मांस, मज्जा, रक्त, वीर, मल, मूत्र, ये सब उसी के आगे आगे निकलता है। तो आपने कुछ खाया है, वो आपके पेट में जाए, ठीक रूप से पचे, और पचने के बाद उसमें से मांस, मज्जा, रक्त, वीर, मलमूत्र सम्यक मात्रा में बने, माने जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में बने, तो जीवन पर्यंत आप बिना किसी रोग के निरोगी रहते हुए अपने जीवन को बिताएंगे। आयुष्य आपका बहुत अच्छा होगा। ये सूत्र है। अब इस सूत्र के लिए भागवत ऋषि ने सबसे ज्यादा मेहनत करके खोज किया है, सबसे ज्यादा। भागवत ऋषि ने इस एक छोटी सी बात पर कि हम जो कुछ भी खाते हैं, खाने के बाद उसका जो पाचन होता है, पाचन के बाद की जो आगे की क्रियाएं हैं, इस पर सबसे ज्यादा रिसर्च भागवत जी ने किया। चरक ने किया, सुश्रुत ने थोड़ा बहुत किया, लेकिन सबसे ज्यादा भागवत ने किया, और सबसे ज्यादा सूत्र इस विषय पर फिर उन्होंने ही लिखे। इसलिए उनके शास्त्र, जिसका नाम है अष्टांग हृदय, उसमें से निकालकर 2-3 सूत्र बताता हूं कि आप जो खा रहे हैं वो ठीक से पचना चाहिए, उसके लिए अग्नि प्रदीप्त होनी चाहिए। इसके लिए सूत्र है। सूत्र क्या है? आपकी अगर पेट में अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो रही है, आप जो कुछ भी खा रहे हैं अच्छे से पच रहा है, तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनसे अग्नि बाधित हो सकती है। कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनसे अग्नि बाधित हो सकती है। अब मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछूं तो आपको तुरंत ये ध्यान में आएगा। आपके स्वयंपाक घर में आपने भोजन बनाना है, मान लीजिए खीर बनानी है, आपने दूध और चावल दोनों मिलाकर रख दिया, आपकी गैस जल रही है, बर्नर ऑन है और वो खीर बन रही है। अब अगर मैं इस बर्नर को जलते हुए पानी डाल दूं, आपकी खीर पक रही है, आग जल रही है, मैं इस बर्नर को पानी डाल दूं, क्या होगा? बुझ जाएगी। खीर पकेगी, फिर वही है, जैसी है वैसी रह जाएगी। इसका मतलब ये है कि अग्नि तत्व का पानी के साथ दुश्मनी है। बात समझ में आई? अग्नि तत्व की पानी के साथ दुश्मनी है। अगर अग्नि के ऊपर पानी छोड़ेंगे तो अग्नि शांत हो जाएगी, अग्नि शांत हो जाएगी तो खीर नहीं बनेगी, खीर नहीं बनेगी तो चावल और दूध दोनों खाने लायक नहीं रहेगा। खीर बने तो चावल और दूध खाने के योग्य होगा, खीर बनेगी ही नहीं तो चावल भी खाने लायक नहीं, दूध भी पीने लायक नहीं। इसका महत्व का बात जो समझने का है वो ये कि अग्नि तत्व के ऊपर पानी ना आ जाए, इसका ध्यान हम रखते हैं कि नहीं स्वयंपाक घर में? अगर ये ध्यान आप रोज रखते हैं तो पोट में क्यों नहीं रखते इसका ध्यान? आप बोलेंगे जी हम क्या गलत करते हैं पोट में? आप गलत ये करते हैं कि आपने भोजन किया, भोजन करने के बाद उसको पाचन होना है, पाचन होने के लिए अग्नि प्रदीप्त होगी। जैसे ही आपने भोजन किया फिर गट 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 लोटे पे लोटा पानी पीना शुरू कर दिया। अब क्या होगा? अग्नि बुझेगी, क्योंकि पानी और अग्नि की दुश्मनी है। अब लोटे पे लोटा पानी पीते जाएंगे तो अग्नि तो बुझ गई, अब भोजन कैसे पचेगा? स्वयंपाक घर में भोजन कैसे बनेगा? अगर अग्नि बुझ गई, पानी डाल दिया तो वहां जो स्थिति है वही पेट में हो जाएगी। और अगर भोजन नहीं पचेगा तो फिर क्या करेगा? सड़ेगा। और सड़ा हुआ भोजन भागवत ऋषि के अनुसार 103 रोग पैदा करेगा। एक नहीं, 103। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो लोग भोजन के बाद गट गट लोटे पे लोटा पानी पिएंगे उनको जिंदगी में 103 रोग जरूर आएंगे। अब 103 रोग आएंगे तो डॉक्टर के तो मजे आएंगे और आपके घर का पैसा जाएगा। आप रोडपति हो जाएंगे, डॉक्टर करोड़पति हो जाएगा।
ये 103 रोग कौन कौन से आएंगे उनकी सूची है। भागवत संहिता जिसका नाम है अष्टांग हृदयम, उसमें पूरी सूची है कि जो लोग भोजन के बाद गट पानी पीते हैं उनको 103 रोग कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला रोग पेट में जलन होना, जिसको आप कहते हैं एसिडिटी। जो लोग भी खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं 101% नहीं 201%, 1000% उनको एसिडिटी होती ही है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, 2 साल बाद, 5 साल बाद होने ही वाली है। एसिडिटी तो होना ही है, पेट में जलन तो होने ही वाली है। और ये पेट की जलन आगे बढ़ते बढ़ते छाती तक आती है, फिर छाती में जलन, और आगे बढ़े तो गले में जलन, फिर पूरे शरीर में जलन। किसी को यहाँ पांव में जलन, किसी को यहाँ गुर्दे में जलन, पूरा शरीर में आग ही आग, आग ही आग। और ये अगर आग फैल गई तो पित्त बिगड़ता है, और पित्त बिगड़े तो शरीर भी बिगड़ता है, और शरीर बिगड़े तो जिंदगी बिगड़ती है। इसलिए ध्यान इस बात को देना है कि स्वयं पाक घर में दूध और चावल को पकाते समय आग का जलना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमारे शरीर में खाना खाने के बाद आग का जलना बहुत जरूरी है ताकि भोजन ठीक से पके। इसके लिए पानी का और आग का मेल नहीं है, तो मतलब सीधा सा ये है कि खाना खाने के बाद पानी मत पियो। भागवत ऋषि इस सूत्र को संस्कृत में कहते हैं भोजनांते विषमवारी। भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के जैसा है। विष माने जहर। जो लोग खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, भागवत कहते हैं कि वो जान लें कि जहर पी रहे हैं, और ये जहर उनको जिंदगी में इतना त्रास देने वाला है, इतनी तकलीफ देने वाला है, जिसकी वो खुद कल्पना उस समय नहीं कर पाते जिस समय वो पानी पीते। मैंने वो सूची पढ़ी भागवत ऋषि की लिखी हुई, तो उसमें एसिडिटी माने पेट की जलन पहले नंबर पर है, और आखिरी नंबर पर उसमें जो बीमारी है वो है कैंसर। माने पेट की जलन से जो शुरू हुआ तो वो कैंसर तक जा सकता है। माने पेट का कैंसर भी आपको हो सकता है अगर खाने के बाद पानी पीना आपका है तो। और बीच में तो सब बीमारियां भरी हुई हैं। तो यहां से आज से बात शुरू होती है कि आप अपनी जिंदगी में एक छोटी सी चूक कर रहे हैं, वो बंद कर दो आज से। भोजन के बाद पानी नहीं पीना है। भोजन के बाद कभी भी पानी मत पीजिए। भोजन के बाद पानी अगर पिएंगे तो तैयार रहिए 103 रोग आएंगे। उनमें से कई रोग हैं जो आपके गुर्दों के त्रास से संबंधित होंगे, पेट से संबंधित होंगे, रक्त से संबंधित होंगे, वीर्य से संबंधित हो सकते हैं, मस्तिष्क से संबंधित हो सकते हैं। कई तरह की बीमारियां जो पित्त के बिगड़ने से हो जाती है। मतलब यह है कि खाने के बाद अग्नि को जलने दीजिए, पानी गिराकर शांत मत करिए। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं तो जल्दी से आपको ये बात समझ में आए। आपने पशुओं को देखा है, पशुओं को, जानवरों को, गाय को, मछली को, गधे को, घोड़े को, बैल को, इन सबको आपने देखा है, अच्छे से देखा है। आप जरा देखिए कि कौन सा पशु है जो खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीता है। नाम बताइए किसी एक का। कभी गाय को देखा खाना खाते ही पानी पी लेती है। मछली को देखा, मछली सबसे मूर्ख मानी जाती है, सबसे मूर्ख। उसको भी इतनी अकल है कि वो भोजन के बाद पानी नहीं पीती। मैंने देखा है मछली सुबह सुबह खाना खाती है, 6 बजे 7 बजे भरपेट खाना खाती है, और पानी 11 बजे 12 बजे ही पीती है। मैंने खाना खाने के 4 तास बाद पानी पीती है मछली। उसको भी इतनी अकल है, मनुष्य को नहीं है। मछली से भी गया बेटा है। कुत्ते को देखिए, मछली को देखिए, गाय को देखिए, बैल को देखिए, गधे को देखिए, घोड़े को देखिए, हाथी को देखिए,
किसी भी जानवर को देखिए, भोजन करने के साथ कोई भी जानवर पानी नहीं पीता। कम से कम 4 तास, अधिक से अधिक 5 तास के बाद ही सब जानवर पानी पीते हैं। इसलिए किसी भी जानवर को गुर्दे का त्रास नहीं होता। किसी भी मछली को डायबिटीज नहीं होती। किसी भी बैल को मनके का त्रास नहीं होता। सुना है, बैल एक दिन में 3 टन वजन लेके जाता है, 3000 किलो, और कम से कम 60 किलोमीटर चलता है। किसी भी बैल को आज तक नहीं सुना कि मनके का त्रास हो गया। और ये मनुष्य 10 किलो का एक पोता उठाए तो मनके का त्रास हो जाए, डायबिटीज हो जाए, अर्थराइटिस हो जाए, अस्थमा हो जाए। 148 रोगों की लिस्ट है जो कभी भी हो जाए। तो मुझे भागवत ऋषि के ये सूत्र को आपके ध्यान में लाना है। वो ये भागवत ऋषि कहते हैं, भोजनांते विषम वारी, भोजन के अंत में पानी पीना तो जहर पीने के जैसा है, विष पीने के जैसा है। मतलब मेरा आपको एक छोटी सी सूचना है कि भोजन के बाद पानी मत पियो। तो क्या होगा, आप जो कुछ भी खाएंगे अग्नि प्रदीप्त होगी, अग्नि से उसका पाचन हो जाएगा। पाचन के बाद उसमें से मांस, मज्जा, रक्त, वीर, मलमूत्र ठीक से बन जाएगा, वो शरीर के काम आ जाएगा। इसलिए भोजन के बाद पानी मत पियो। तो आप पूछेंगे कब तक नहीं पिए? पशु तो 4 घंटे नहीं पीते, 4 तास। आप अभी मैं आपको एक सरल माहिती दे देता हूं, फिर आप तय कर सकते हैं कि कितने घंटे बाद पिए। हम जो कुछ भी खाते हैं, मैंने आपसे कहा कि पहले वो पेस्ट में बदलता है। पेस्ट आप समझते हैं, कोई वस्तु ना तो द्रव है, ना तो ठोस है, बीच की अवस्था है, ना तो सॉलिड है, ना तो लिक्विड है, बीच की अवस्था पेस्ट। तो जो कुछ भी खाया वो पेस्ट में बदलता है। इसको लगभग 1 तास लगता है। और पेस्ट के बाद अगला जो चरण है वो है रस बनने का। पहले पेस्ट बनेगा भोजन, फिर बाद में रस में बदलता है। और रस बदलने का जो समय है वो 1 तास से शुरू होता है और 2 तास तक चलता है। आप जानते हैं, कोई भी चीज रस बने तो उसमें पानी का होना आवश्यक है, नहीं तो रस नहीं होगा। तो जब भोजन रस बनना शुरू करता है उस समय पानी पीना सबसे अच्छा होता है। तो कम से कम 1 तास बाद, जास्ती से जास्ती 2 तास बाद पानी पीना है। आप बोलेंगे अरे ये कैसे होने वाला है, हमारी तो आदत पड़ी हुई है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि भोजन कम पानी ज्यादा पीते हैं। 1 लोटा नहीं 2-2 लोटा लगता है उनको, 3-3 लोटा लगता है। ये आदत बदलनी पड़ेगी, नहीं तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। अगर आपको स्वस्थ होना है, पेट के रोगों से मुक्ति पानी है, तो भोजन के बाद पानी पीना तो बंद करना ही पड़ेगा। तो आप ये पूछ सकते हैं कि कुछ और पी सकते हैं क्या? हाँ, कुछ और पी सकते हैं। भागवत ऋषि ने एक सूत्र लिखा, उसमें पहला सूत्र तो ये भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के बराबर है, माने पानी मत पियो। 1 तास से 1.5 तास के बीच में पानी पियो। दूसरी बात उन्होंने ये लिखी है कि अगर कुछ पीना ही है द्रव रूप में, तो भोजन के बाद आप ताक पी सकते हैं, भोजन के बाद दूध पी सकते हैं, और भोजन के बाद कोई भी फल का रस पी सकते हैं, पानी नहीं पी सकते। ताक पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फल का रस पी सकते हैं, पानी नहीं पी सकते। अब आपके मन में तुरंत एक प्रश्न आएगा कि ताक पी सकते हैं, पानी क्यों नहीं पी सकते? ताक में भी तो पानी ही है कि नहीं? दही तो थोड़ा ही है, पानी तो ज्यादा है। और दूध में भी तो पानी ही है, और रस में तो पानी ही पानी है। तो रस पी सकते हैं, ताक पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, तो पानी क्यों नहीं पी सकते? इसका उत्तर मैं सरल तरीके से देता हूं। आपने कोई फिल्म का गीत सुना? मुझे फिल्म का नाम याद नहीं, गीत याद है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा।
जिसमें मिला दो उस जैसा। ये है ना, ये गीत आपके शरीर की फिलॉसफी है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, रंग से मतलब गुण, उसके गुण कैसे हैं पानी के? पानी के अपने गुण कुछ भी नहीं है, जिस चीज में आप मिला देते हो वैसा ही है। पानी को दही में मिलाया, ताक बनेगी, तो उसमें पानी का गुण नहीं आएगा, दही का आएगा। पानी को दूध में मिलाया तो पानी में पानी का गुण नहीं आएगा, दूध का गुण आएगा। अगर आम का रस निकाला आपने और उसमें पानी मिलाया तो उसमें पानी का गुण नहीं आएगा, आम का गुण आएगा। संतरे का रस निकाला, उसमें पानी मिला दिया तो पानी नहीं रहेगा, वो संतरे का गुण उस पानी में आ जाएगा। तो पानी पीने का तो निषेध है, लेकिन रस पी सकते हैं, क्योंकि रस में जो पानी है वो फल के गुण वाला है। ताक में जो पानी है वो दही के गुण वाला है। दूध में जो पानी है वो दूध के गुण वाला है। तो आप भोजन के बाद अगर कुछ पीना चाहते हैं तो 3 चीजों का आपको परमिशन है। आप या तो रस पीजिए, या तो दूध पीजिए, और या तो ताक पीजिए। पानी मत पीजिए। पानी कब पीना है? कम से कम 1 तास 30 मिनट के बाद पानी पीजिए, 1.5 तास के बाद पानी पीजिए। तो रात को दूध पियो, दोपहर को ताक पियो और सवेरे जूस पियो। भोजन के बाद पीने के लिए जो है वो 3 चीजें हैं। पानी पीना है तो 1 घंटे 30 मिनट के बाद पीना सबसे अच्छा होता है। ये एक सूत्र है भागवत ऋषि का, चरक का, सुश्रुत का, भाव प्रकाश का, निघंटू का, काश्यप का, अत्रेय का, सभी महान ऋषियों ने ये एक सूत्र माना है कि ये सबसे आवश्यक है, इसलिए मैंने आपको ये सबसे पहले बताया। तो आपके शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहे, जीवन भर आप निरोगी रहें, रोग मुक्त रहें, तो इसके लिए पहला सूत्र पालन, भोजन के बाद पानी नहीं पीना है, 1.5 तास के बाद पीना है। भोजन के बाद अगर सुबह कुछ पिएंगे तो जूस, दोपहर को पिएंगे ताक, रात को पिएंगे दूध। दूध माने गाय का।